वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि शादी डिले क्यों हुई। तो मुझे यकीन नहीं आता कि इन कुछ दिनों के अंदर अंदर ना मैंने लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं ना, बिलीव मी, बंदे का इंसानियत से यकीन उठ जाए ऐसे ऐसे। और एक होता है ना कि कोई बाहर के लोग होते हैं, नहीं बाहर के लोग, हालांकि देखें मैं आपको कहती हूँ फैमिली, आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते, फिर भी आप सबने मुझे दुआएं दी, इतनी अच्छी बातें की, मेरा हौसला बढ़ाया। क्योंकि हम किसी को दिलासा दे सकते हैं, कोई अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अपने अपने तो वही बात है। आप लोगों ने भी ये चीज़ कही, मैंने भी ये चीज़, इंसान गलती से सीखता है, मैंने भी ये सीखा। मैंने गलती ये की कि मैंने सोचा कि भाई जितनी मैं खुश हूँ मैं अपनी खुशियाँ दूसरों को दिखाऊंगी। मतलब होता ही है ना कि मेरी फैमिली है, सब लोग हैं, दोस्त हैं, ये हैं वो है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं होता। आप सही कहते हो, अपनी खुशियों को छुपा के रखना चाहिए। लोग इतने का हसद के मारे हुए हैं, इतने के जलन के मारे हुए हैं, इतने के वो एहसास कमतरी में शिकार है ना, किसी को खुश नहीं देख सकता कोई बंदा। सब चीज़ें मैं दिखा रही थी, हम इंतजाम कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, खुश थे। मैं कहती हूँ लोगों ने ना अपने पेट पे हाथ रख लिए थे कि ये कैसे हो रहा है। हालांकि ना तो किसी के मुंह से नवाला खींचता है, ना किसी को किसी के हिस्से का रिजल्ट मिलता है, हर चीज़ अल्लाह देने वाला है। लेकिन इंसान पता नहीं क्यों इतना हसद करते हैं। मैं कहती हूँ लोगों ने ऐसी ऐसी बकवास बातें की, ऐसे ऐसे दिल जलाने वाली बातें की ना, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। मुझे उस रब पे इतना यकीन है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, तो मैं आगे भी नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी मेरा अल्लाह देख रहा है, कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक ने चाहा तो टाइम ये भी नहीं रहना। उस रब पे बड़ा यकीन है, वो बड़ा करम करने वाला है, बड़ा रहमान है, रहीम है। इंशाल्लाह ताला हम पे भी रहम करेगा, हमारे मामलात की हर चीज़, सब कुछ हो जाना है, सब कुछ हो जाना है मेरे अल्लाह के करम से। पर मुझे बड़ी हिदायत आ गई है। कहते हैं ना एक छोटी सी ठोकर लगती है इंसान सीख जाता है, मैं बड़ा सीख गई हूँ। नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं ना जब कोई दूध से जल जाता है ना तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ख्याल रखूँगी मुझे क्या दिखाना है और कितना दिखाना है। हर इंसान को अपनी लिमिट का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल। तो बाकी ये कि आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, अल्लाह पाक आप सबके मामला आसान करे। तो बाकी कोई नहीं है, लाइफ है, सब कुछ चलता रहता है। सब्जी बना कर दे देती हूँ, वो ज़्यादा देर बैठने की वजह से ना फिर लेग्स में पेन हो जाती है। तो बाकी मैंने तो कहा मैं सालन बनाती हूँ, मेरी अम्मा कहती ना ना ना, सालन तो मैं खुद ही बनाऊँगी। तो अल्लाह पाक का दोस्ती दे, वही बात है ना। अम्मी को नहीं पसंद आता किसी का खाना बना हुआ। मेरी शहजादी ये अच्छा किया, पीढ़ी बड़ी रख ली। और गर्मी इतनी शदीद हो रही है, टाइम अभी 6 का हो गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बैठना इतना मुश्किल हो रहा है। ले आए उधर से खाना रात को, दाल वगैरह ये वो सारा कुछ। बिलीव में मैं कहती हूँ घर के खाने में जो जायका और बरकत है ना वो बाहर के खाने में नहीं है। अजीब से मसाले और पता नहीं क्या कुछ डाल के खाने बनाते हैं। खाने के बाद भी बंदे को ऐसे ना अजीब सा ही फील होता रहता, दिल ही ऐसे हो गया मेरा। तो कसम से दोपहर में अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। रात दोपहर में दाल बनाई थी, हाँ दोपहर में फिर हम लोगों ने दाल बना ली। मैंने कहा चारपाइयाँ वगैरह निकाल लेते हैं बाहर। अंदर तो सारा दिन इतना बुरा हाल हो जाता है गर्मी की वजह से। देखो ये ना कमरा जो है ना, इसके सामने धूप आती है इस तरह से, ठीक है। इतना बड़ा ये जो सहन है ना, रात में तो बड़ा ही सुकून होता है, इस टाइम भी सुकून है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन दिन बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से वहाँ वॉशरूम जाते जाते बंदा जल जाता है। मैं तो ऐसे ऐसे करके जा रही होती हूँ कि मुँह पे डूबना ना पड़े। बड़े से इनके वहाँ पे थोड़े थोड़े नुकसान भी हैं। और अभी मौसम प्यारा हो रहा है, ये देखिए मेरे पीछे हवा चलने लग गई है। अल्लाह करे कोई बारिश आ जाए तो थोड़ा सा सुकून हो जाए हमें भी। गर्मी ने तो मत मारी पड़ी। ऐसे लग रहा है जैसे हम साउथ अफ्रीका में फिर रहे हैं। आजकल तो पक्के की हवा लगती ही नहीं ना। तो इतना बुरा हाल हो जाता है। बिजली का बिल भी हमारा इस बार कितना आया। आप लोग कहते हैं फ्रिज को बंद रखा करो सारा टाइम ना, मतलब आप कहते हो फ्रिज चला के रखा करो, जबकि हम क्या करते हैं दिन में बंद कर देते हैं, रात को चलाते हैं। फिर भी हमें ना बिल आया है तकरीबन 10,500 कुछ, मतलब ये हमारा 1 मंथ का बिल है। इतना बिल आ गया, अब ये हिसाब लगाएं क्या करें हम बेचारे। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि थोड़ा थोड़ी चीज़ें यूज़ करें, फिर भी इतना बिल आ जाता है, पता नहीं क्या हिसाब किताब। आसमान दिन में 2 बार सोती फिर भी नींद नहीं आती। नींद नहीं आती मुझे तो, सारा दिन नींद आती। मैं कभी इस साइड कभी उस साइड, मुझे नींद नहीं आती।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। दीदी तेरे बाहर तो इतने पारे नहीं तो लगा मोटा तो मैं डेले जाना है किसी दिन। चुका ही नहीं जाते इतने पारे पार्सल ने। तो मैं थोड़ा जो ओपन किया सी मैं क्या पता नहीं विच की चीज़ होनी है। तो ये मेरे 2 पार्सल आने थे। इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही बैग्स हैं। हाँ लगता तो है। ये भी अभी ओपन करके देखेंगे। उसके साथ एक और पार्सल था, ये जरी ने खोल लिया लेकिन कोई बात नहीं है ओपन। फिर हम इसको ओपन करके दोबारा देखते हैं अभी इसमें क्या है। और बताओ पहले दिन कैसा रहा, मैं क्या पहले हाल चाल पूछ लूँ। फिर आप कहते हो जरी आती जाती है तो आते साल से कहती क्या लेके आई हो, तो कोई हाल चाल पानी सही था। गर्मी अंदर तो नहीं है, हमसे गर्मी पूछो बहन, तुम्हें कौन सी गर्मी लग रही है। आज कस्टमर आई और ना थोड़ी देर अभी खड़ी हुई है, कहती अल्लाह कितना सुकून है, कहती यहाँ पे। तो कहती यहाँ पे तुम लोग कितने अच्छे हो। मैं कहा आंटी बैठ जाए आप थोड़ी देर ना हवा ले ले। मैं इसको उठा दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरा दिन ऐसे मैं कहती हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, नींद। और आजकल मेरे साथ क्या होता है, मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके मैं अभी अपनी सिर्फ सारी चीज़ें सेट करके बैठती हूँ। मुझे गिन के 20 मिनट नहीं होते, मैंने पहले जाके अपनी चीज़ें सही करनी होती है। फिर मैं थोड़ी देर रीडिंग करती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। और जैसे ही मैं काम शुरू करने के लिए स्क्रीन की तरफ देखती हूँ मुझे नींद आ जी। पहले इसको ओपन करते हैं। इसमें क्या है, आराम आराम से हर बार ऐसे हम ना क्या करते हैं, शिकइयों की तरह खोल लेते हैं और सारा शापर फट जाते हैं। इंसानों की तरफ थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या निकल जाता है। ये मुझे लगता है तुम्हारे बैग है। हाँ ना, ये मैंने जी आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से है। इसको पूरा पहले ओपन करते हैं। इसके अंदर भी होंगे और भी ना, ये मैंने ना आपको पता है ना, पैकिंग जब करनी है ना तो पैकिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं। और मतलब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ मेकअप हो गया, कुछ और चीज़ें होती हैं जो बंदा कहता है कैसे संभाल के एक जगह पे रहें, वहाँ निकाल लेंगे स्पून के साथ। तो ये देखिए, एक है इस तरह का बैग, इतने मज़े के बैग निकल रहे हैं। देखिए है भी इतना ना, एक कंटेनर है, देखो ऐसे करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसके अंदर आप अपना सामान रखेंगे, ऐसे बंद नज़र भी आ रहा है कि इसके बीच में क्या है। और हर साइज़ के है मेरे ख्याल में। ये कितने का मेरा मिला, ये मेरा पर्स कितने का है? ये 910 रुपये का, ठीक है। मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। ये बड़े वाला है, ये 2 हो गए। उसके बाद ये एक है सेम उसी तरह का, ठीक है, ये उससे थोड़ा बड़ा है साइज़ में, ये हो गए 3। और ये देखिए कितने सारे हैं। एक है इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह के जिप लगी है, ये बैग इस तरह का बना हुआ है। देखो ना आप, कितना सारा सामान, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर नहीं जाती, फिर आराम सुकून से आपका सामान अपनी जगह पे रहता है। तो ये देखो, एक उससे भी छोटा एक और भी आ गया है ना, कितने सारे हैं। तो ट्रैवल के लिए बहुत सही है। आपने सामान इधर उधर कहीं लेके जाना हो, चीज़ें जैसे अभी हम जाएंगे, उसके लिए बहुत सही है। तो भाई 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैग मिले हैं मुझे 900 के, मतलब 120 में भी 130 का एक बैग जो पड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है भाई। ये तो काम ठीक हो गया। मैंने तो जूतों के लिए भी मंगवाए थे, मैंने सोचा था जूतों वाले डब्बे में फेंक दूँगी और जो जूते होंगे ना वो हम ना उस बैग के अंदर रख देंगे। वो भी हो सकता है कल आ जाए, तो वो आ जाते हैं तो वो फिर सारे डब्बों में से जूते निकाले। अच्छा जी, इस पार्ट को ओपन करते हैं। तो ये ना इस तरह से जरी ने ना खोल के देख लिया हुआ है पहले। हमने ना मैकले का शैम्पू इस्तेमाल किया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो कंडीशनर है ना वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, कंडीशनर नहीं उसका अच्छा निकला, लेकिन शैम्पू बहुत अच्छा है, इसलिए हमने ये मंगवाया। तो ये हमने मंगवाए हैं 3। ये है केराटिन कंडीशनर, ये हमने पहले भी एक दफ़ा मंगवाया, हमने इसको यूज़ किया इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा है। तो ये देखें, ये 2 हमने मंगवाए हैं हेयर मास्क, ठीक है। हाँ, तो ये आसमा के और ये मेरा। हाँ, तो ये पता क्या है, इनके ना डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे थे, तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, समझो ये अभी 6 मंथ तो निकल जाएंगे इजीली हमारे ना आराम से। तो ये इस तरह से ना, हमारे पास जो पहले बोतल है वो भी बड़ा लंबा से चली है। पहले शैम्पू करना है, फिर हेयर मास्क लगाना है, फिर कंडीशनर करना है। और मैं कहती, पहले मैंने यही सोचा था, कि मैं ना शादी पे ना अपना बालों को ना केराटिन करवा लूँगी, लेकिन फिर मुझे काफ़ी लोगों ने ये मशवरा दिया कि इसमें अगर तुमने केराटिन करवाया ना तुम्हारे बालों का बेड़ा तर जाना है। जाहिर सी बात है, वो कितनी हीट से बाल स्ट्रेट होते हैं, इतने हैवी प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो बाद में बाल ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तुम अच्छा सा कोई कंडीशनर और फेस मास्क, सॉरी हेयर मास्क ले लो,
इसको यूज़ करना तुम्हें तो यही चाहिए ना कि बाल सिल्की हो, शाइनी हो, अच्छे रहें, फ्रीजी ना हो। तो बस तुम्हारा ये काम ही ये हो जाएगा मेरा। हाँ, तो फिर हम लोगों ने ना, हमने कहा डिलीवरी चार्जेस तो पड़ ही रहे हैं, तो हम लोगों ने ना ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली। तो अब 6 मंथ जो ईजीली हमारी निकल गई। चीज़ें मेरी वो तुम्हारी, चलो जी, तुम्हारी और ये मेरी। तो ये हमने पहले भी यूज़ की है, एक बॉटल पहले मंगवाई थी, इतना अच्छा रिजल्ट लाया। मैगले का लेके आए, इतने बकवास निकले हैं, उनका कोई हाल नहीं उनके है। शैम्पू बहुत शैम्पू अच्छे हैं, लेकिन उनका कंडीशनर नहीं अच्छा, कंडीशनर नहीं उनकी अच्छी इसलिए हमने निकली। कंडीशनर चेंज किया। ये चीज़ें मेरी हैं। और मैंने शैम्पू भी मंगवाए हैं, वो भी शायद कल आ जाए। शैम्पू कौन से? मैकले के मंगवाए थे मैंने 6 शैम्पू। हाँ, एक अम्मा को दे दूंगी, 5 मेरा। जरी का तो पूरे साल का स्टॉक जमा कर लेती है, एक बार में चीज़ें मंगवा ली। जरी कहते मैं रोज़ दराज वगैरह से एक सी चीज़ मंगवाए ना, तो फिर वो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा मंगवा लें। एक ही दफ़ा में ज़्यादा मंगवा ले, ताकि बार बार डिलीवरी चार्जेस ना देने पड़े। तो ये रोज़ भी हमारे 2 पार्सल होते हैं। आपने कमेंट में क्लास में बताना है कि आप में से किसी ने ये जो है, ये क्या नाम है, डॉक्टर मेड, क्या ये यूज़ किया? अगर नहीं यूज़ किया तो बिलीव मी बहुत अच्छे हैं। अम्मा की बात करवा दें, किसी ने गल करनी थी? बीना बीना गल करनी है। कल तो बीना गई, उदास हो गए हो? भाई अम्मी उनके नाम ते किड्डा खुश हो रही है, प्यार आ रहा है। आंटी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सुना ना मेरी अम्मा। तो मेरे को है नहीं, ये नंबर नहीं चल रहा, नंबर से गल कर पूछ। मेरे पास मिनट हैं, मेरे पास ही मिनट है। अच्छा, मुझे जाने मत करो। जाऊंगे। व्हाट्सएप का मैं पैकेज लगाती हूँ ना, उसमें ऑल नेटवर्क मिनट मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है। अच्छा अच्छा, मैं जा तो रही पहले। हाँ जी, हेलो हेलो, ये हाल चाल ने सोने हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਗਈ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ। की कर दिया रिया सफाइयाँ। ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਰਨ ਹੈ। कॉलेज खुल गए ने? मैंने कहा दूध भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करा, ठंडा नहीं होता। रात को हम लोगों ने बनानी होती है लस्सी, और ना बाबा को भी बड़ी जल्दी होती है, जल्दी 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 कहते 2 रोटी। तो मुझे ना कमेंट आया हुआ था कि आप ही अस्मा, आपकी अपना दूध वाला जानवर नहीं है। तो हमारे पास है भैंसें, लेकिन आजकल हमारी सारी भैंसें वो हैं, मतलब दूध नहीं दे रही आजकल ना, इस वजह से दूध थोड़ा कम होता है। तो कोई नहीं, घर में छोटे बच्चों ना फिर ज़्यादा मुश्किल होती है, बट हमारे घर में ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं है, सब बड़े ही हैं, तो इतने से दूध से भी गुजारा हो जाता है। चाय वगैरह हम लोग नहीं बनाते, बस लस्सी पीते हैं, वो दूध में पानी डाला, लस्सी बन गई, ज़्यादा सारी बन जाती है, पी लेते हैं, बस ऐसे ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो मेरा साथ साथ बाकी चीज़ें वगैरह भी स्प्लिट करके खाने का टाइम ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ? सही गल है, टाइम ना कर रहा ਮੈਂ है। ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖੜੀਂਦਾ। सुबह इनके रंगे को उठिया भी नहीं जाता। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਮਿਆਰ ਮਰ ਕੇ ਮਰਾਨੀ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਸਦਾਮੀ ਮਗਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਵੇ? ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਮਾਗ ये ਖਰਾਬ ਹੈ? चांद का पता नहीं। ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਂਦਾ? कल चोरी से थे, एक दिन चोरी होती है। अपना काम सीखो ते अपना रोज काम। बस एक मज्जी चौक बंदा जिदे मर्जी फिरे। ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਫੇਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਆਇਆ। ਮੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਟੁਰਿਆ ਬੱਤਿਆ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। तो पांच फेर के पागल होया पे मुंडा। ਹੋਰ अम्मी होने ऐसे करो, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा समझ में ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸੈਮਾ ਵੀ मोबाइल ले ला पहले ने मोबाइल ले ला। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਮਾਏ ਚ। पहुंच के जांदा जेड़ा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਗਰ ਸਕੂਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ? स्कूटर है मैं। कोई डर नहीं है, स्कूटर तो बैठ के जा। आप सभी आ जाए हमारे साथ मिलकर खाना खाएं। सालन बहुत लजीज बना हुआ है, सालन से ज़्यादा जी आम। मैं कहती हूँ मैंने तो बाकियों का पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मैंने तो बहुत ज़्यादा आम खा लिए हैं। जरी का बस अपने आम मजेदार लगता है। हाँ ना, हमारे डेरी के हमारे वाले आम का जायका बाहर किसी भी आम में नहीं है। हाशिम ला के लेके क्यों नहीं आता? मैंने सुबह लेके आना। एक दिन लेकर आता है, हफ्ता लेकर ही नहीं आता।
ओ असद क्या कर रहा है देखना चगे आ जा। इंतजार कर रहा है रोटी का, बारी नहीं आ रही। ए- तो रोटी उड़ के जानी है। तो मेरी प्यारी सी फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।